कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एसएमपीएस पावर सप्लाई के ऊपर, जिसमें हमने जो है इस मॉड्यूल के बारे में बताया था। जो कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ड्रेन के कनेक्शन को लेकर, तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं इसके वायरिंग को कि मॉड्यूल का जो वायरिंग किया जाएगा, जो कनेक्शन किया जाएगा, वो किस तरीके से किया जाएगा, इसमें डिटेल से समझते हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो इस मॉड्यूल के साथ ये जो डायग्राम मिला है, इसमें कुछ मिसिंग है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये सनवर का जो ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस से उल्टा लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो ऑप्टो कपलर है, ये टोटल उल्टा है। इसको आगे हम अभी सही करते हैं। यहाँ पर देखें, दो ग्राउंड है। एक इनपुट का ग्राउंडिंग यहाँ पर है जो मेन कैपेसिटर के साथ में है, और सेकंड हमारा आउटपुट का ग्राउंडिंग है जो अलग है, यानी दोनों अलग अलग ग्राउंडिंग है। अब देखिए, ये हमारा जो मेंस कनेक्शन है, सबसे पहले 300 वोल्ट, ये है एसएमपीएस जो ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर जो सप्लाई बनेगी 300 वोल्ट बनेगी, और ये होगा कैपेसिटर मेंस फिल्टर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे कनेक्शन इस मॉड्यूल के साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहले ब्लैक वायर यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा मेंस फिल्टर के ग्राउंड के साथ, और यहाँ पर दूसरा जो 300 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर जुड़ेगी, जो स्टार्टिंग सप्लाई होगी। फिर रेड वायर यहाँ पर जुड़ेगा, ये जो जो ऑक्सिलरी सप्लाई आ रही है, जिसे बीसीसी भी कहते हैं। और जो हमारा और दूसरा वाइट वाला वायर है, वो इस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से ये आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। ये ऑप्टो कपलर टोटल उल्टा है। इसको जो है, जैसे ये पिन नंबर 1 है, यहाँ पर होना चाहिए एनोड पे, और कैथोड 2 होना चाहिए। या जैसे ये एमीटर है तो इसे 3 पे होना चाहिए। तो यानी ये उल्टा मिसिंग हो गया होगा। और नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नोट देखें। नोट में लिखा हुआ ग्रीन वायर फॉर ड्राइव सप्लाई फॉर ड्राइवर आईसी। मोस्ट ऑफ द combo board already make drive plus 15 supply, hence green wire optional for combo board। ये देखिए, ये जो हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई, अक्सर देखा गया है कि कम्बो बोर्ड में 15 वोल्ट ही डिज़ाइन की जाती है, लेकिन कुछ अदर सेटें हैं जो कंपनी के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जो उसमें ड्राइवर यूज़ किया जाता है तो उसके अनुसार यहाँ पे सप्लाई फिक्स की जाती है। जो वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कि हमारा 14 वोल्ट हो, या हो सकता है वहाँ पे 12 वोल्ट ही हो, या हो सकता है 22 वोल्ट हो। तो वो क्या होगा कि उसके मिसिंग से भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये ज़्यादातर स्पेशली कम्बो बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये मॉड्यूल जहाँ पे ये काम करेगा। तो इसको देखते हुए ध्यान में, तो हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि यहाँ से मिलने वाली सप्लाई कितना है, तो हम उसी के अनुसार इसकी मैचिंग कराते हैं। अब देखिए, कनेक्शन यहाँ पे सबसे पहले 300 वोल्ट के साथ ग्रीन वायर जुड़ेगा, फिर इसके जो निगेटिव के साथ हमारा ब्लैक वायर, फिर यहाँ से जो ये हमारा प्लस वाला सप्लाई है, ये आकर यहाँ पर जुड़ेगा, जो बीसीसी या ऑक्सिलरी सप्लाई भी कहते हैं इससे, रेड वायर। और ये वाइट वायर जो है, ये 4 नंबर से ऑप्टो कपलर के जुड़ेगा। तो जब हम इसकी पावर सप्लाई जब हम रिपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसे, जो ऑलरेडी पहले पीसीबी पे लगा हुआ मॉसफेट है, उसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद वहाँ पे ड्राइवर भी अलग कर देंगे। उसके बाद हम एक एक कनेक्शन करते हैं। अब रही बात ड्रेन की, ड्रेन यहाँ से जो ऐसे मॉसफेट से जुड़ा है, ये यहाँ पे कोई भी इंटरनल इसके कनेक्शन नहीं गया है, या आप यहाँ से एक वायर इस पॉइंट पे जोड़ दें और बाकी दोनों को जुड़ा रहने दें, क्योंकि गेट के लिए ये पीसीबी है, और सोर्स के लिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जुड़ा है, जो कि ग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा इसको। तो ये ड्रेन जो है खाली है, यहाँ से एक वायर और आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, जो उस वीडियो में नहीं बताए हैं। यानी 4 वायर के बाद एक वायर और हो जाएगा, वो होगा 5 वायर, यानी टोटल 5 वायर यूज किए जाएंगे। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में जैसे ग्रीन, रेड, वाइट और ये ब्लैक, तो आप एक वायर यहाँ पर और यूज कर लें, यहाँ से ये, यानी एक वायर जब यूज कर लेंगे तो यहाँ सीधे ऐसे इस जगह पे जुड़ जाएगा। तो ये 4 वायर के बाद एक वायर ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 वायर, ठीक है। ये बीच वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गेट है और ये सोर्स है। इसे हम थोड़ा जूम करते हैं।
इस तरीके से देखें, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो ये बीच में यहाँ पे पीसीबी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप ये मॉसफेट अगर इसी पे लगाते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर मॉसफेट अगर बाहर लगाते हैं आउटसाइड में तो यहाँ से 2 वायर जोड़ लें और बीच में जो मॉसफेट का सिंगल वायर बचता है उसे आप वहाँ ट्रांसफार्मर इस पॉइंट पर जोड़ दें, यानी यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ड्रेन लिखा हुआ है। तो ये ड्रेन का कनेक्शन हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी वीसीसी का हो गया, और ये 300 वोल्ट का हो गया ग्रीन, और ये नेगेटिव हो गया। तो 1 2 और ये 3, ये वाइट 4, और यहाँ पर जो जुड़ेगा 5, यानी 5 वायर हो जाएंगे टोटल। अब ये जो मॉसफेट है इसे आप अलग से यहाँ पे अगर जॉइंट नहीं करना है तो ये गेट ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएगा और फिर ये सोर्स ऐसे जुड़ जाएगा, और बीच वाला यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसका एक वायर सीधे आप यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पर जोड़ दें। तो ये 300 वोल्ट यहाँ जो बन रहा है ये एमपीएस पावर सप्लाई के इंटरनल कॉइल के द्वारा यहाँ पर आएगा, और यही सप्लाई इस ड्रेन के इस बीच वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये वाली सप्लाई इनपुट है इधर वाली जो, और यहाँ पर जो है ये आउटपुट है। आउटपुट की ग्राउंडिंग अलग है जिसे कूल ग्राउंडिंग कहते हैं, और यहाँ पर जो इसका ग्राउंडिंग है इसे हॉट ग्राउंड कहते हैं। ये जो ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 3 है ये हॉट ग्राउंडिंग है। यहाँ पे हमने जो ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 ये और 2 उल्टा कर दिया है, इसको ऐसे रहने दिए हैं, लेकिन ये से आपके समझने के लिए बता दें, ये है हमारा एमीटर और ये है कलेक्टर इंटरनल, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मॉड्यूल के साथ जो डायग्राम बन के आया है ये थोड़ा मिसिंग हो गया था, इसलिए ये जो है फॉल्ट देखने को मिला है। अब इसके बाद आ जाता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि आईजीबीटी इसके जगह पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, या मॉसफेट अगर हम दूसरा इससे हाई कैपेसिटी का यूज़ करें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो फिक्स नंबर दिया गया है इसे ही आप यूज़ करें, क्योंकि जैसे बेस की ट्रांजिस्टर का जो बेस बायसिंग होता है उसमें डिफरेंस होने से उसके जो फंक्शन होते हैं उसमें जो है, यानी उसकी जो एक्टिविटी होती है उसमें डिफरेंस हो जाता है, उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ऐसे यहाँ पे आईजीबीटी है या मॉसफेट है, इसकी गेट ड्राइव जब डिस्टर्ब होगी तो भी सही से ये अपना फंक्शन नहीं करेगा, तो भी उसका जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हीटिंग हो जाएगा, या हो सकता है कुछ देर बाद ये मॉसफेट फॉल्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, क्योंकि जो गेट ड्राइव होता है तो उसमें भी जैसे बेस बायसिंग देखा जाता है, ऐसे इसमें आरडीएस और इसके जो वोल्टेज हैं गेट ड्राइव के, जो मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज का जो पीडीएफ आप देखेंगे तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो गेट ड्राइव होती है ये उसी के मॉसफेट के नंबर के अनुसार डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि एक एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो गेट पे लगते हैं, या एक पीएफ भी अगर वहाँ पे यूज़ है एक्सटर्नल तो भी वो उसका जो है महत्व है उसका, क्योंकि किसी लिए वो जो है मतलब किस लिए वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो सर्किट जो डिज़ाइन है ये पूरा, अब वो फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट होने पे आप जो उसका अदर ऑप्शन लगा रहे हैं तो उसका उसके साथ मैचिंग होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये लगाने के बाद कोई भी पावर सप्लाई रिपेयर करने के बाद 15 से 20 मिनट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उस पे इसके टेम्परेचर पता लग जाते हैं, और टेम्परेचर देखने के लिए साउंड की जो आवाज़ है उसका जो है कम से कम मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा करके उसे 10 मिनट के लिए ही या 5 मिनट के लिए ही जब आप बढ़ाएंगे तो इसकी हीटिंग जो है देखने को मिलेगा। अगर ये नॉर्मल है तो ओके है, अगर ये ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसकी हीटिंग सही जगह पे लगाना ज़रूरी है, या जैसे भी हो इसके कंडीशन टेम्परेचर देखना ज़रूरी होता है, वो 15 से 20-25 मिनट में क्लियर हो जाता है इसका। तो ये सब देख के ही सेट को पैक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। नीचे ये इस नोट को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कम्बो बोर्ड के लिए डिज़ाइन है और ये 15 वोल्ट होना ज़रूरी हो।